जय भवानी, जय परशुराम, हर हर महादेव। साथियों, आप सबको ज्ञात ही होगा कि आपके पंकज सवरैया का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। हजारों कॉल्स भी थीं और स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं सोशल मीडिया पर भी नहीं था। लेकिन मैंने अभी देखा कि बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे फटे कुर्ते पजामे डाल के। तो मैं उन सभी भाइयों से बोलना चाहूँगा, आपकी मुझसे विचारधारा मेल नहीं खाती है, आप करिए, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा ही गौरवशाली मानता हूँ। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि जंतर मंतर पे बहुत सारे शूरवीर, बहुत सारे संगठनों के अध्यक्ष थे, लेकिन सब पुलिस की लाठी को देखकर चले गए थे। पंकज दवरैया लाठी देखकर नहीं भागा था, डटा रहा था मौके पर। और हम प्रशासन को भी जवाब देने में सक्षम थे, लेकिन देश का कानून और देश की व्यवस्था और ऐसे कुल घरानों से आने के बावजूद हमें शोभनीय नहीं लगता कि हम अपने ही प्रशासन को मारें पीटें। वो आप जैसे लोग ही मार सकते हैं, पीट सकते हैं, क्योंकि हम कानून में, संविधान में आस्था भी रखते हैं और सामाजिकता में भी आस्था रखते हैं। अब रही बात आंदोलन की, तो हमारे आंदोलन को किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं है, संरक्षण नहीं है। जो कॉकरोच थे उनको बिना अनुमति दिलाई गई सत्ता प्रशासन के द्वारा, जो कि स्थानीय प्रशासन से हमें जानकारी मिली कि अंदर खाने पूरा भाजपा का संरक्षण था अनुमति में। लेकिन जब हम आए, हमारी ताकत उनसे 50 गुना, 100 गुना थी, और हम पहले ही दिन ऐसी स्थिति में आ गए कि उन्होंने हमें, अगले दिन हमारी भूख हड़ताल शुरू होनी थी, हमें खींचा गया, मारा गया, पीटा गया। लेकिन हम हटे नहीं, हम मार खाते रहे। हम वही भगत सिंह, चंद्रशेखर, महाराणा प्रताप, बाजीराव पेशवा की संतान है, जो रण नहीं छोड़ते, लड़ते हैं, अंतिम श्वास तक लड़ते हैं। कायर नहीं है हम। क्या कर लेगा कोई हमारा? हाँ, अगर किसी को किंचित मात्र संदेह हो हमारी भुजाओं के बल पर, तो वो आजमाइश कर सकता है। पूरा दिल्ली पुलिस वर्दी उतार के खड़ी हो जाए और फिर हम अपनी ताकत दिखाने में सक्षम है, सरकार को भी और पुलिस को भी। पर लेकिन पुलिस को पीटना गैरकानूनी है और वो संविधान के खिलाफ है, इसलिए हमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे समाज में हमारी गलत छवि जाए। अब रही बात हमारी सफलता और असफलता की, सरकार को हमने पहले ही दिन में डरा दिया। सरकार डर चुकी थी हमारे आने से, जबकि हमने इतना मेहनत नहीं किया था। इसका मतलब 13 साल की हमारी तपस्या रंग लाई। मैंने राष्ट्रीय सवर्ण परिषद 13 साल पहले बनाई थी और हमारे लोग जागरूक हुए, और आज सवर्ण बन के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ ही नहीं, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी के लोग भी हमारे साथ शामिल हुए इस आंदोलन में। तो अब मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम फिर आएंगे। आग्रह हमारा हो चुका है, निवेदन हम करने आएंगे। निवेदन के बाद जब भी सरकार नहीं मानेगी और अपना तानाशाही रवैया दिखाएगी, तो आप देखिएगा कि यही पंकज दवरैया लाठी डंडों के साथ आएगा। और इस सरकार को अगर घुटनों पे ना झुका दिया तो हम भी ब्राह्मण के बच्चे नहीं। और मैंने अभी तक अपनी शिखा को नहीं बांधा है। इस भाजपा सरकार को घुटनों पे लाकर अगर हम नहीं माने, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमारा इतिहास रहा है, हम रण छोड़ नहीं हैं। तो मुझे नहीं पता कि कौन क्या है, लेकिन मैंने जो अपने धर्म ग्रंथों से सीखा है, भगवत गीता से, रामायण से, या अपने पुस्तकों से, या अपने क्रांतिकारियों से, कि लड़ो, और जब तक लड़ो जब तक श्वास है। मैं बातें कम करता हूँ, काम ज़्यादा करता हूँ। मैं कांच घुसेड़ा गया हो, चाहे डंडे घुसेड़े गए हों, चाहे कपड़े फाड़े गए हों, जो लड़ेगा वो तो झेलेगा। जिसकी भुजाओं में दम होगा वो सहेगा। मेरे शरीर में इतनी शक्ति है कि मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। और आगामी जो आंदोलन होगा उसे पूरा भारत देखेगा। ये मेरा वादा है, और वादा मैं निभाता हूँ, और जल्दी आऊँगा। और जो ट्रोल करने वाले हैं वो भी ट्रोल करने के लिए तैयार रहें। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से भी मेरा निवेदन है, उन भाड़ सांसदों से भी, विधायकों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी मेरा निवेदन है कि अगर हमें अब की बार अनुमति नहीं दी गई तो घरों को बंद कर करके आप लोगों को जवाब मांगने का काम हम करेंगे। और अब की बार हम दिखा देंगे कि हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, महाराणा प्रताप की संतान है, भगवान परशुराम की संतान है। क्योंकि जब संविधान ही हमारे लिए शेष नहीं है तो फिर अंतिम बचता है क्रांति, और हम क्रांति और हिंसा का रास्ता चुनेंगे जब तक के लिए संविधान और सामाजिकता। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका पंकज धवरैया।